जय हिंद साथियों, नमस्कार। जितने भी तमाम छात्र छात्राओं को बिहार पुलिस नई भर्ती परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले हैं साथियों, उसके लिए करेंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि देखने वाले टॉप 50 क्वेश्चन आज के इस टॉपिक में देखने वाले हैं साथियों। जो करेंट अफेयर्स हैं जो आपसे एग्जाम में बहुत तरह से साथियों करेंट अफेयर्स से प्रश्न आपसे एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए साथियों उस लेवल से हम प्रश्न देखने वाले हैं जो आपसे भी लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के डिस्ट्रिक्ट लेवल से देख रहे हैं। जी हाँ साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं आज के इस टॉपिक में, इसलिए साथियों आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करना। अगर चैनल पर साथियों नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे आप सभी की तैयारी और भी दोस्तों अच्छे से हो। ठीक है साथियों, चलिए तो साथियों बिना देरी के क्वेश्चन कर बैठते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसलिए इस प्रश्न को अच्छे से देखना साथियों। ठीक है, ये देखिए साथियों, आपसे को फर्स्ट नंबर प्रश्न है, कुछ इस प्रकार से रहेगा। आपसे को फर्स्ट नंबर प्रश्न ये देख रहे होंगे साथियों, आपसे को फिलाडेल्फिया दोस्तों है जो कॉरिडोर जो है जो समाचार में था वो गाजा किस देश की सीमा पर स्थित है। गाजा किस देश की सीमा पर स्थित है। ये देखो फिलाडेल्फिया जो होता है कॉरिडोर जो होता है ये साथियों क्या होता है, एक भूमि मुट्ठी मुट्ठी हो जाती है जो क्या होता है, तो ये जो है जैसे भूमि पट्टी होती है। ठीक है, ध्यान रखना साथियों, भूमि पट्टी होती है ये। ठीक है, ये भूमि पट्टी होते हैं दोस्तों फिलाडेल्फिया दोस्तों कॉरिडोर जो साथियों क्या है, तो इस साथियों इसका जो नाम है इजराइल कोड के नाम से भी जान जाते हैं। क्या जाते हैं, इजराइल कोड के नाम से भी जान जाते हैं, जिसका दोस्तों 100 मीटर चौड़ी है। कितना है, तो ये दोस्तों ये जो भूमि मिट्टी जो है यानी कि भूमि पट्टी जो है वो 100 मीटर साथियों क्या है तो चौड़ी है, और साथियों यही बात के साथियों तो 14 किलोमीटर लंबी है। कितना, तो साथियों ये 14 किलोमीटर साथियों क्या है तो लंबी है। ध्यान रखना साथियों इस प्रश्न को। ठीक है, चलिए साथियों जो ये जो है ना साथियों ये गाजा पट्टी है ना, क्या है दोस्तों देख रहे हो गाजा पट्टी जो है ये और दोस्तों गाजा पट्टी और मिस्र के बीच सीमा के साथ स्थित है। कितनी, गाजा पट्टी और मिस्र के, तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाए यानी क्या बोल रहे हैं कि फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जो समाचार में था गाजा और किस देश की सीमा पर स्थित है। गाजा और दोस्तों मिस्र के सीमा पट्टी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। ठीक है साथियों, ध्यान रखना इस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कुछ इस प्रकार से है। ये पीडीएफ आप सबको साथियों कहाँ पर मिलेगा, तो साथियों मैं बता दूं आप सभी को वीडियो के एंड होने के बाद साथियों आप सबको पीडीएफ जो है ना मेरे टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। अगर साथियों टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, जरूर जुड़ जाना। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए, किस मंत्रालय ने वन नेशन वन पोर्ट प्रक्रिया शुरू की। देखिए साथियों ये करेंट अफेयर्स का है, ध्यान रखना इस प्रश्न जो राइट आंसर हो जाए साथियों ऑप्शन में भी दोस्तों वित्त मंत्रालय जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर साथियों। इसका जो राइट आंसर हो जाए बंदरगाह जहाज दोस्तों रानी। ठीक है, और जलमार्ग मंत्रालय जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, जो कि साथियों सर्बानंद सोनेवाल है। कौन है, तो सर्बानंद सोनेवाल है जो कि साथियों ये वन नेशन वन पोर्ट प्रक्रिया के शुरू किया था। कौन, तो साथियों ध्यान रखना सर्बानंद सोनेवाल था। ठीक है साथियों, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 3 नंबर प्रश्न ये रहा आपसे उस सामने 3 प्रश्न। हाल ही में किस देश ने 4000 साल पुराने नवपाषाण लकड़ी से घेरे की खोज की थी। घेरे की जो खोज की थी साथियों वो किसने किया था साथियों, ध्यान रखना हाल ही में यानी कि अभी के टाइम पर दोस्तों डेनमार्क ने खोज किया था, यानी कि ऑप्शन और बी जो है साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखना इस प्रश्न को। क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपसे उस सामने 4था नंबर प्रश्न। किस राज्य सरकार ने दोस्तों थलकी वंदना योजना 2025 से शुरू की थी। थलकी वंदना जो है तो किस राज्य ने शुरू किया था, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा होगा। नीचे आएंगे साथियों आपसे दिखा दूंगा दोस्तों, यहाँ पर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। देखिए साथियों थलकी जो वंदना योजना है जो 2025 में शुरू किया गया था ये साथियों आंध्र प्रदेश ने शुरू किया था। कौन किया था साथियों, आंध्र प्रदेश ने शुरू किया था। तो साथियों इस प्रश्न को ध्यान रखना। ठीक है, किसने, तो आंध्र प्रदेश ने शुरू किया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने साथियों शुरू किया था थलकी वंदना योजना 2025 में। ठीक है साथियों, ध्यान रखना इस प्रश्न को। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न के साथियों क्या बोल रहे हैं कि साथियों 5 नंबर प्रश्न देखिए, ऑरोविल सांस्कृतिक जो है टाउनशिप जो समाचार में थी वो किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित हुआ था। किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित हुआ था, तो साथियों ध्यान रखिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित हुआ था। कौन सा, तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर प्रश्न देखिए, अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। देखिए अभ्यास डेजर्ट हंट जो है 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो साथियों देखना इस प्रश्न को जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों 6 नंबर प्रश्न का, तो ध्यान रखना साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। क्या हो जाएंगे, तो जोधपुर राजस्थान में किया गया था। कौन, तो जोधपुर राजस्थान में। साथियों ध्यान रखना ये अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 में शुरू किया गया साथियों वो जो 24 से लेकर 28 फरवरी 2025 से शुरू किया गया था। कौन, तो 24 से लेकर साथियों 28 फरवरी के। ठीक है, 28 फरवरी 2025 को शुरू किया गया था साथियों, ध्यान रखना। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे लोग 7 नंबर देखो, भारत में महिला उद्यमिता जो है को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबिनी पहला शुरू किया था। ठीक है, तो स्वावलंबिनी जो पहला शुरू किया था वो किस मंत्रालय ने किया था। तो साथियों ध्यान रखना 7 नंबर जो बिल्कुल राइट आंसर जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर। साथियों ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखिए क्या बोल रहा है कि कबाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है साथियों। ठीक है, कबाल टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो साथियों ध्यान देना साथियों ये तेलंगाना में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे तेलंगाना में। क्वेश्चन देखिएगा साथियों 9 नंबर प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने साथियों। ठीक है, ये रहा 9 नंबर प्रश्न साथियों ध्यान देगा। कौन सा भारतीय नगर निगम जो अपने बजट में जलवायु अध्ययन शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बना था। कौन सा नगर निगम था साथियों। तो ध्यान रखना साथियों 9 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो सकते हो अहमदाबाद नगर निगम। तो कौन थे, अहमदाबाद दोस्तों नगर निगम थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देख सकते हो भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन जो है वो किस शहर में किया गया था। देखिए भारत के जो पहले जो विश्व शांति केंद्र था साथियों वो कहाँ पर शुरू किया गया था। तो साथियों ध्यान रखना दोस्तों गुरुग्राम में शुरू किया गया था। कहाँ पर, तो गुरुग्राम जो है ना साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर। गुरुग्राम कहाँ पड़ते हैं साथियों, तो ध्यान रखना साथियों ये हरियाणा में पड़ती है। ठीक है, कहाँ पर, हरियाणा में साथियों पड़ते हैं। ठीक है, अच्छे से ध्यान रख लेना। चलिए साथियों क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी को 11 नंबर प्रश्न साथियों। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोला है आप सभी को। ग्रीन सी टर्टल की यानी कि दोस्तों IUCN की स्थिति क्या है। ठीक है, ग्रीन सी टर्टल की दोस्तों स्थिति क्या है। तो साथियों ध्यान रखना इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों वो गंभीर रूप से संकटग्रस्त होते हैं। ठीक है, कौन, तो गंभीर रूप से संकटग्रस्त होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए साथियों क्या बोल रहे हैं आपसे को 12 नंबर प्रश्न है। नौरादेही दोस्तों वन जीव जो है अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो साथियों ये जो स्थित है ना साथियों ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में स्थित है साथियों, MP में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना इस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे लोग 13 नंबर प्रश्न ये रहा आपसे सामने 13 नंबर प्रश्न साथियों। ठीक, देखिए किस संस्था ने गंभीर रूप से बीमार समय से पूर्व जन्मे शिशुओं के लिए मानव दूध बैंक दोस्तों पायुदी शुरू किया गया था। मानव बैंक दोस्तों ये पायुदी शुरू किया गया था वो एम्स नई दिल्ली में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14 मार्च 2025 में दोस्तों यामांडू और दोस्तों ओरसी जो किस देश के नए राष्ट्रपति बने थे। कौन, तो यामांडू ओरसी किस देश के राष्ट्रपति बने 2025 में, यानी 14 मार्च 2025 को। साथियों देखिए इस प्रश्न को जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों ये उरुग्वे। ठीक है दोस्तों उरुग्वे के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखना इस प्रश्न को। क्वेश्चन देखिएगा साथियों ये आप सबने 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई थी। तो पहली जो भारतीय महिला थी साथियों वो कृष्णा जयशंकर बनी थी। कौन, तो कृष्णा जयशंकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न हाल ही में समाचार में उल्लेखित दोस्तों रूएलिया दोस्तों एलिगेंस जो है वो क्या था। रूएलिया एलिगेंस जो है साथियों वो क्या था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आक्रामक दोस्तों पौधे की प्रजाति था। क्या था, आक्रामक दोस्तों पौधे की प्रजाति था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपसे सामने 17 नंबर प्रश्न हाल ही में समाचार में उल्लेखित दोस्तों बेलगार्ड 3 क्या है। देखिए बेलगार्ड 3 जो है साथियों वो क्या है। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों वो कि कीट प्रतिरोधी अनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम कपास है। क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये रहा साथियों 18 नंबर देखिए विश्व मोटापा दिवस 2025 का क्या कारण था। जैसे देखिए आप सब ध्यान रखें विश्व मोटापा दिवस जो मनाते हैं वो किसके कारण से, तो सिस्टम बदलना और स्वस्थ जीवन। इसका जो राइट आंसर हो जाए साथियों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों ये रहा आपसे सामने 19 नंबर प्रश्न संदिग्ध मतदाता या डी मतदाता शब्द का प्रयोग मुख्य किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया था। देखिए संदिग्ध और डी मतदाता जो है इस शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो साथियों कहाँ पर किया गया था, ध्यान साथियों असम में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिलीगिरी जो है दोस्तों रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व यानी कि BRT दोस्तों किस राज्य में स्थित है। BRT जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो साथियों ध्यान देना इस प्रश्न को जो राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर साथियों वो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर, तो कर्नाटक में स्थित है, यानी कि ऑप्शन और बी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा किस नंबर प्रश्न ये रहा आपसे सामने किस संगठन ने भारत की नई कम दोस्तों दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि BM-04 का अनावरण किया जो दोस्तों क्या बोल रहे हैं कि हाइपरसोनिक गति में सक्षम है। तो साथियों हाइपरसोनिक जो गति में जो
सक्षम है, BM-04, वो किस में किया गया था साथियों? तो ध्यान रखना किस नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे, करेक्ट आंसर साथियों वो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने किया था। किसने? DRDO ने किया था साथियों। ध्यान रखना इस प्रश्न को, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप दोस्तों इंटर्नशिप योजना 2025 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? वो कौन सा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? ध्यान रखना 22 नंबर प्रश्न साथियों, ये कॉर्पोरेट दोस्तों मामलों का मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देना। क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ये आपसे वो सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न, चौथे दोस्तों क्या चौथे नो मनी फॉर 2013 जो है साथियों सम्मेलन 2025 को किस शहर में आयोजित किया गया था? या कौन सा शहर में आयोजित किया गया था साथियों? तो ये साथियों ध्यान रखना म्यूनिख जर्मनी में किया गया था। कहाँ पर? तो म्यूनिख जर्मनी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा साथियों 24 नंबर प्रश्न, फरमा दोस्तों मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए साथियों PRIP, ठीक है, PRIP जो है योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? देखिए PRIP दोस्तों योजना जो है ना किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो साथियों ध्यान देना 24 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था PRIP दोस्तों योजना। तो कौन सा था? पी दोस्तों ध्यान रखना PRIP योजना जो है साथियों वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ये रहा आपसे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर प्रश्न। देखिए क्या बोल रहा है कि 25 मार्च 2024 तक किन दो केंद्र शासित प्रदेशों ने सरकारी भवनों के लिए 100% रूफटॉप और लक्ष्य जो हासिल किया था? कौन सा साथियों? कौन सा सरकारी भवनों के लिए किया गया था साथियों? तो ध्यान रखना 25 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों करेक्ट आंसर चंडीगढ़ और दामनदीप जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चंडीगढ़ और दामनदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, मेलियोडिसिस रोग जो है जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था वो किस एजेंट के कारण होते हैं? वो किस एजेंट के कारण होते हैं साथियों? तो ये बैक्टीरिया के कारण होते हैं। 26 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों बैक्टीरिया जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर बैक्टीरिया कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये रहा आप सभी के सामने, ये देखेंगे आप लोग 27 नंबर पर, हाल ही में साथियों किस देश ने दोस्तों मारबर्ग वायरस रोग यानी कि MBD जो है कि अपने दूसरे प्रकोप की दोस्तों समाप्ति की घोषणा की थी? यानी कि साथियों ध्यान रखना अपने दूसरे प्रकोप की जो समाप्ति की जो घोषणा की थी वो किसने किया था साथियों? ध्यान रखना इस प्रश्न जो राइट आंसर हो दोस्तों तंजानिया ने किया था। किसने? तंजानिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि AB साथियों ध्यान रखना AB जो SU है ना वो साथियों ध्यान रखना का 257 जो है वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? देखिए ABSU का जो 57वां वार्षिक सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था साथियों? असम में, मणिपुर, नागालैंड या सिक्किम में? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये असम में शुरू हुआ था। कहाँ पर? तो साथियों ये असम में शुरू हुआ था। ध्यान रखना इस प्रश्न को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपसे वो सामने 29 नंबर प्रश्न साथियों, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी कि राष्ट्रीय टीकाकरण जो दिवस जो है साथियों वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो ध्यान रखना साथियों ये जो है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ये साथियों ध्यान रखना 16 मार्च को मनाया जाता है। वो कब से? 1995 से मनाया जाता है। ठीक है, 16 मार्च 1995 से मनाया जाता है साथियों। ध्यान रखना इस प्रश्न को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ये आप सभी के सामने प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न। ठीक है, चलिए ये रहा आपसे सामने, किस अंतरिक्ष संगठन ने हाल ही में बताया है कि वैश्विक समुद्र स्तर 2024 में अनुमान से अधिक तेजी से बढ़ा है? यानी कि 2024 अनुमान से अधिक तेजी से बढ़ा है, वो किस अंतरिक्ष दोस्तों संगठन ने बताया था? तो आप सभी को पता है राष्ट्रीय दोस्तों वैमानिक और अंतरिक्ष प्रशासन यानी कि नासा ने बताया था। यानी कि 30 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नासा ने बताया था। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपसे सामने 31 नंबर प्रश्न, जल के नए खोजे गए चौथे रूप को क्या कहा जाता है? जल के नए खोजे गए दोस्तों चौथे रूप को जो है साथियों क्या कहते हैं? प्लास्टिक आइस यानी कि सेवन कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, प्लास्टिक आइस सेवन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का 32 प्रश्न, किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडियन सीनियर महिला अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता था? ठीक है, राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जो जीता था वो कौन मैच जीता था साथियों? वो कहाँ के रहने वाली थी? सीनियर महिला। तो साथियों ध्यान रखना इस प्रश्न में जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ध्यान रखना। ठीक है, वो झारखंड के थे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो साथियों आप 23 मार्च 2025 ठीक है साथियों 23 मार्च 2025 को जीता गया। ठीक है साथियों, ध्यान रखना कब? तो साथियों ये 23 मार्च। ठीक है, 23 मार्च साथियों 2025 को ध्यान रखना। ठीक है, 23 मार्च 2025 को जीता गया था। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन देखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपसे वो सामने 33वां प्रश्न। ओडिशा में जो कि शंख और दक्षिण कोयला नदियों के संगम से बनी वाली नदी का नाम क्या है साथियों? ये बनी वाली नदी की जो नाम है साथियों वो क्या है? तो ये ब्राह्मणी नदी है। कौन सा है? तो ब्राह्मणी नदी, यानी कि ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। पीलीभीत टाइगर रिजर्व यानी कि पीटीआर जो है ना, पीटीआर वो किस राज्य में स्थित है? पीटीआर। तो साथियों पीटीआर जो है ना साथियों, ध्यान रखना साथियों, ये साथियों उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी कि यूपी में स्थित है। ठीक है साथियों, पीलीभीत टाइगर रिजर्व यानी कि पीटीआर जो है साथियों ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन देखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां प्रश्न। विश्व पैरा दोस्तों एथलेटिक्स यानी कि ग्रैंड प्रिक्स 2025 में जो है पदक जो है वो किस तालिका में कौन सा देश दोस्तों शीर्ष पर रहा था? तो साथियों ध्यान रखना, इस 35वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों, ये अपना भारत हो जाएंगे। कौन सा देश? तो साथियों ये भारत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भारत इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपसे सामने 36वां प्रश्न। नारगोनो दोस्तों कारबाख जो है क्षेत्र किस देश से संबंधित है? ठीक है, कौन सा देश से संबंधित है? तो साथियों ध्यान रखना 36वां प्रश्न राइट आंसर हो जाए दोस्तों आर्मेनिया दोस्तों और जो अजरबैजान से है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए साथियों, किस राज्य सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की थी? साथियों लाडो दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, किस राज्य ने दोस्तों सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की गई थी? तो 37वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों करेक्ट, तो हरियाणा जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन देखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। देखिए 38वां प्रश्न का हाल ही में किस शहर दोस्तों शहर में शिष्टाचार दोस्तों क्या बोल रहे हैं कि स्क्वाड नामक एक जो है छेड़छाड़ विरोधी पहला शुरू किया गया? देखिए ये दोस्तों छेड़छाड़ विरोधी पहला शुरू किया गया था वो साथियों हाल ही में किस शहर में किया गया था? तो साथियों ध्यान देना 38वां प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में शुरू किया गया था। कब? तो दिल्ली में शुरू किया गया साथियों, ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ये रहा आपसे सामने 39वां प्रश्न। भारत ने जम्मू और कश्मीर के बाद अगले केसर की खेती के केंद्र के रूप में किस क्षेत्र की पहचान की थी? अगर केंद्र के रूप में साथियों पहचान की गई थी वो किस क्षेत्र को पहचान की गई थी? तो साथियों ध्यान देना 39वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों वो पूर्वोत्तर में दी थी। कहाँ पर? पूर्वोत्तर जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये रहा आपसे उस सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां प्रश्न। 40वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से साथियों, कौन सा जो है शहर भारत के पहले पीपीपी मॉडल जो है आधारित हरित दोस्तों अपशिष्ट जो प्रसंस्करण जो है संयंत्र घर का दोस्तों घर जो है वो बन गया था? किसमें दोस्तों? पीपीपी में। ठीक है, पीपी मॉडल में। तो साथियों ध्यान देना इस प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएंगे 40वां प्रश्न का करेक्ट आंसर साथियों वो इंदौर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो इंदौर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कौन सा जो शहर जो है भारत के पहले पीपीपी मॉडल पारित? यही क्वेश्चन है साथियों आपसे। ठीक है, यही क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 42वां प्रश्न। अभ्यास वरुण जो है भारत और किस देश के बीच दोस्तों द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है? ठीक है, द्विपक्षीय जो नौसेना जो अभ्यास साथियों वो किस देशों का है? तो 42वां प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कबड्डी विश्व कप 2025 का मेजबान कौन सा था? कौन सा देश है मेजबान? ठीक है साथियों, कौन सा देश मेजबान था साथियों? तो 43 प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है इंग्लैंड जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पूरे करेंट अफेयर्स का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां प्रश्न। हाल ही में दोस्तों खबरों में रही कि बेताबा नदी किस नदी के दाहिने सहायक नदी है? देखिए बेताबा नदी किस दाहिने सहायक दोस्तों किस नदी के दोस्तों दाहिने सहायक नदी है? तो साथियों 44वां प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों यमुना नदी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यमुना नदी। दोस्तों सागरेश्वर जो है वन जीव जो है अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो साथियों 45वां प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ये रहा आपसे सामने 46वां प्रश्न। जलवायु स्थिति 2024 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो साथियों जलवायु दोस्तों स्थिति 2024 का रिपोर्ट जो है वो किस संगठन द्वारा शुरू किया गया था? साथियों ध्यान रखना इस प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएंगे 46वां प्रश्न का साथियों वो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के द्वारा शुरू किया गया था। कैसे? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में कुत्ते के चेहरे वाला पानी का सांप दोस्तों सांप जो है वो दर्ज किया गया था? कौन सा? तो कुत्ते का। ठीक है, ध्यान रखना साथियों ये कुत्ते का साथियों क्या बोला चेहरे वाला जो पानी का सांप जो है दर्ज किया गया था हाल ही में किस देश किस भारत के किस क्षेत्र में साथियों? तो ध्यान रखना 47वां प्रश्न जो राइट आंसर साथियों पूर्वोत्तर में। कौन सा क्षेत्र में? तो पूर्वोत्तर जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, ये रहा आपसे सामने 48वां प्रश्न। एडी रेशम मुख्य भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? साथियों एडी रेशम जो किस क्षेत्र में पाया जाता है? साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये पूर्वोत्तर में ही पाया जाता है, यानी कि 48वां प्रश्न का जो बिल्कुल ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
दोस्तों पॉपुलर फेस्ट 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो पॉपुलर फेस्ट 2025 जो है साथियों वो किस जगह पर आयोजित किया गया था, ये प्रश्न पूछ रहा है आप सभी को। साथियों ये नई दिल्ली में किया गया था। कौन सा था? नई दिल्ली में, यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये रहा आप सभी क्वेश्चन 50 प्रश्न साथियों, ठीक है। चलिए ये रहा आपसे सामने साथियों 50 प्रश्न। चलिए ये रहा आप सबको विश्व मौसम विज्ञान दिवस साथियों 2025 को विषय क्या है? देखिए विश्व मौसम दिवस जो साथियों मनाए थे साथियों, वो आप सब ध्यान, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 को जो विषय था वो कौन सा विषय था साथियों? ये प्रारंभिक चेतावनी के अंतर को एक साथ पटाना, ठीक है। तो एक साथ क्या हो जाता है दोस्तों? पाटना, यानी कि ऑप्शन और बी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर। साथियों आज के इस टॉपिक में जो है टोटल जो क्वेश्चन था वो करंट अफेयर्स का 50 क्वेश्चन था, आप सब लोग देखे, जो कि साथियों आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस प्रश्न को जितने दो आप लोग शेयर करना साथियों, ठीक है। ये पीडीएफ आप सबको टेलीग्राम में भेज दिया जाएगा। कहाँ पर? साथियों ये पीडीएफ आप सबको टेलीग्राम में भेज दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप सबको क्या करना है तो साथियों शेयर करना है, ठीक है साथियों। तो चलिए साथियों फिर से मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नहीं होंगे तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलिए साथियों फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।